नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। हरियाणा में एक मजदूर को अरबपति बना दिया है सरकार ने, और वो मजदूर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और कह रहा है कि मैं अरबपति नहीं हूँ, मैं तो लखपति भी नहीं हूँ, कृपया जो राशन मुझे मिलता था वो तो दे दो। है ना बड़ा अजीब मामला। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सरकार ने आज विधानसभा में जो कुछ कहा उसका जवाब भी है। चलिए दोस्तों, अब मिलवाते हैं आपको जिस मजदूर को सरकार ने अरबपति बना दिया, रमेश कुमार जी से मिलवाते हैं। रमेश कुमार जी महेंद्रगढ़ जिले के गांव जोनावास के रहने वाले हैं। हम पहले उनकी बात आपको सुनाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आज विधानसभा में सरकार पीपीपी के मसले पर विपक्ष के बारे में क्या बोल रही थी और अपनी पीठ थपथपा रही थी। आप पहले रमेश कुमार जी को सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। मैं एक मजदूर आदमी हूँ जी। मेरे घर में न कोई सरकारी नौकरी है और मेरी फैमिली इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए कर दी गई है जी। मेरा इंक्वायरी करके मेरा चेक किया जाए। और गरीब आदमी को मेरे खाने के लिए सहारा नहीं। मेरे कोई भी मैं बेदखल कहीं भी नारनौल जाता हूँ, कभी महेंद्रगढ़ आता हूँ, कभी डी सी साहब का दफ्तर लगता है, कभी एसडीएम साहब का। तो आपको राशन नहीं मिल रहा है क्या? कट गया जी, सब कुछ कट गया। अब कोई सुविधा नहीं मिलेगी। कितने महीने से कट गया? मेरा तो 3 महीने हो गए सर। अब आप शिविर में आए तो क्या कहे आपको? अब मेरी रिक्वेस्ट लगाई थी कैसे बोलो आपका काम हो जाएगा। अब देखो जी, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मैं तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। मेरे परिवार में अच्छा काम हो गया जी। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में बूढ़ी माँ है मेरी 90 साल की, और 2 बच्चे हैं और एक घरवाली। तो सुना आपने रमेश कुमार जी को। उनका जो परिवार पहचान पत्र है ना, उसमें इनकम कितनी लिख दी? 1 अरब 20 करोड़ रुपया। एक मजदूरी करने वाला शख्स, इंसान, उसके खाते में लिख दी 1 अरब 20 करोड़ रुपया। उसको जो सुविधाएं मिलती थी, जैसे राशन या दूसरी सुविधाएं जो कि बीपीएल परिवार को मिलती है हरियाणा में, वो सुविधाएं बंद हो गई। पिछले कुछ महीने से उनको राशन मिलना बंद हो गया। उनको बताया गया कि भाई आप तो अरबपति बन गए हैं। वो हैरान हुए। वो फिर उन्होंने पता किया कि भाई उनके पीपीपी, जिसको परिवार पहचान पत्र कहा जाता है, कि उसमें आपकी इनकम 1 करोड़ 20 लाख रुपए शो हो गई है। फिर मजदूर रमेश कुमार जी उसको ठीक करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। थोड़ी सुनवाई होती है, लेकिन फिर ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या कर दिया जाता है। उनकी सुनवाई के बाद फिर भी उनकी इनकम 10 लाख रुपए कर दी जाती है। अब 10 लाख रुपए इनकम करने से भी सालाना लाभ तो उनको फिर भी नहीं मिलेगा। फिर भी वो चक्कर काटते रहे, कभी इस दफ्तर में, कभी उस दफ्तर में। तो आखिरकार वो डीसी का जो एक समाधान शिविर लगता है उसमें पहुंच गए। अब उनको आश्वासन दिया गया है कि यह ठीक किया जाएगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि परिवार पहचान पत्र ने कितने लोगों को परेशान किया है, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। सरकार में बैठे लोग हैं कि मानते नहीं है। आज भी विधानसभा में जो कुछ हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कि पीपीपी तो विपक्ष के शायद सपने में आता है कि पीपीपी से, यानी परिवार पहचान पत्र से, विपक्ष वाले परेशान हैं, जनता परेशान नहीं है। ये कुछ कहा गया सरकार की ओर से, लेकिन ये ताजा मामला है जो हमने आपके सामने रखा है, और सरकार भी इसको ध्यान से सुने। सरकार में बैठे लोग, मुख्यमंत्री साहब, मंत्री साहब, ध्यान से सुनिएगा। ये ताजा ही मामला है कि एक गरीब मजदूर, उसके परिवार पहचान पत्र में कितनी इनकम लिख दी, जिसके बाद उस मजदूर को जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिलनी भी बंद हो गई। वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा, अभी तक ठीक नहीं हुई, पता नहीं और कितना समय लगेगा। और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमने पहले भी ऐसे मुद्दों को, ऐसे मसलों को कई बार उठाया है कि कितने ही लोग पीपीपी से परेशान हो गए, और बाकायदा एक नाम रखा गया कि ये पीपीपी परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। और विपक्ष यही मुद्दा उठा रहा था, लेकिन सरकार को लगता है कि ये सिर्फ
विपक्ष परेशान हो गया इससे, जनता परेशान नहीं है। लेकिन वास्तव में जनता कितनी परेशान हुई उसका महज एक उदाहरण है जो आज मैंने आपके सामने रखा है, रमेश कुमार जी का। अब रमेश कुमार जी की पत्नी को भी सुन लीजिएगा थोड़ा, फिर बात करते हैं। राशन ही नहीं मिला तो क्या करा, कोई गुजारा नहीं हो रहा हमारा। तो ये महंगाई ज्यादा बढ़ रही से और मजदूर आदमी से हम कैसे गुजारा करा। और हम चक्कर काट रहे थे, कोई तो थोड़ा बहुत पैसा ले सब हम डोल डोल कर देंगे, फिर हम खाओगे। अच्छा, अधिकारी हो जाते वहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसा तो खर्च होने से बिना पैसा बिना कोई सुनाई ना कर रहे। अब लिया सा थोड़ा बहुत दिहाड़ी मजदूरी हो, पैसा खर्च उठिन कर दिया, हमारे तो खाने को टाइम गुजारो ना हो रही। तो सुना आपने, एक गरीब मजदूर परिवार जो मजदूरी करता है और अपना पेट पालता है। राशन मिलता था, वो राशन बंद हो गया। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पैसा खर्च करना पड़ रहा है, भाड़ा लगता है। अब वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उनको कागजों में तो अरबपति बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ हुआ क्या। अब जो बात निकलकर सामने आ रही है उसको ध्यान से सुनिएगा कि रमेश कुमार जी किसी काम के लिए, मजदूरी के किसी काम के लिए वो सीईसी सेंटर में गए थे। जो खबर सामने आ रही है कि नवंबर दिसंबर में वहाँ पर जब बातचीत हो रही थी, जो कुछ मजदूरी के पैसे वगैरह कुछ समय के बाद मिलते हैं उस सिलसिले में, तो वहाँ पर उनसे ओटीपी मांगा गया, उन्होंने दिया। जिसके बाद ये सारा खेल हुआ। उसके बाद उसके कुछ समय बाद जब वो राशन लेने जाते हैं तो राशन वाला कहता है कि भाई राशन नहीं मिलेगा। वो कहते हैं क्यों? राशन वाला कहता है कि आप तो अरबपति बन गए, यानी आपकी इनकम तो अब अरबों में हो गई है। तब उनको पता चलता है कि क्या खेल हो गया है उनके साथ। उसके बाद से लगातार वो चक्कर काट रहे हैं। एक बार सुनवाई हुई, फिर भी 10 लाख लिख दी गई। अब देखो आश्वासन मिला है, कब तक उनका मसला सुलझेगा। अब आप सोचिए, वो मजदूर हैं, मजदूरी करने जाते हैं, तब जाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। अगर वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे अपनी इनकम को ठीक करवाने के लिए, ताकि उनको कुछ सुविधा मिल जाए, तो एक तो मजदूरी से गया, जो पैसा मजदूरी से मिलना है वो नहीं मिलेगा। उल्टा वो जो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं वहाँ पर भाड़ा लगाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि परिवार पहचान पत्र से सिर्फ विपक्ष परेशान है, जनता परेशान नहीं है। ये जीता जागता सबूत सरकार के सामने है कि जनता किस कदर आपके पीपीपी से परेशान है। और कोई एक आदमी नहीं, ऐसे पता नहीं कितने मिलेंगे, क्योंकि पहले भी हम ऐसे बहुत मसले उठा चुके हैं और कितने ही लोगों ने हमसे कहा कि उनकी पेंशन कट गई है या राशन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पीपीपी में इतनी इनकम बढ़ा चढ़ाकर लिख दी गई और उसके बाद उसको ठीक करवाने के लिए पता नहीं कितने ही धक्के खाने पड़ रहे हैं। किसी गरीब मजदूर को, किसी बुजुर्ग को आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वही जानता है जिस पर बीत रही होगी। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सिर्फ दफ्तरों में बैठकर अपनी पीठ मत थपथपाइए कि आपका परिवार पहचान पत्र बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा असलियत जानने की कोशिश कीजिए, थोड़ा धरातल पर उतरिए कि कितने लोग आपके पीपीपी से परेशान हैं। सो दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और आप में से भी अगर कोई परेशान है तो वो भी लिख सकता है। चलिए फिर बात करेंगे किसी ऐसे ही बड़े मसले पर। तब तक के लिए राम राम।